नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। आज इस वीडियो में बात करेंगे ओवरऑल मार्केट की, कैसा रहा, कौन से सेक्टर चमक रहे थे, कौन से सेक्टर थोड़े डाउन थे, मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं उन बारे में बात करेंगे। एफ आई डी आई के डेटा को समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन के थ्रू ये समझेंगे कि कल के लिए क्या हमारे लिए मेन लेवल्स हो सकते हैं। एक स्पेसिफिक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे आज दिख रही थी, उसकी बात करेंगे। एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनकी बात करेंगे कि उनके बेस पे कौन से स्टॉक्स हैं जो कल एक्टिव कर सकते हैं। तो बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि कल के मार्केट में हमें कहाँ पे ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे जो मेन इंडिसेज हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनकी बात करते हैं। तो आज दोनों ही थोड़ी सुस्ती दिखा रहे थे। निफ्टी ने हालांकि ऑल टाइम हाई बनाया आज, 25,100 क्रॉस कर गया, 25,128 29 आई थिंक आज का हाई लगाया है। उसके बाद लेकिन हाई लगाने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से वापस नीचे आया। और आप देखेंगे तो जहाँ बंद हुआ है वो करीब करीब सेम ही लेवल पर है जहाँ पे कल बंद था ऑलमोस्ट। तो 25,052 के आसपास क्लोजिंग दी है। हालांकि ऑल टाइम हाई आज टच भी किया, प्लस आज की क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई पे ही क्लोजिंग हुई है। बेसिकली ऑल टाइम हाई क्लोज है, इससे पहले कभी इसका ऊपर बंद नहीं हुआ। तो उस लिहाज से तो मार्केट सही था, निफ्टी सही था मतलब। बट आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन में निफ्टी थोड़ा सुस्त हो गया। यहाँ से और तेज़ी आने के लिए एक एग्रेसिव बाइंग आनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आके रुक गया है। द ओनली गुड थिंग इज़ कि यहाँ से नीचे नहीं गिर रहा है, जो कि ऐसा है कि अगर एक बार गिर जाए तो अच्छा ही है, मतलब एक डिप आ जाए उसके बाद एग्रेसिव बाइंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया है, यहाँ पे थोड़ा अटक गया है, यहाँ से एडिशनल बाइंग आनी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। एफ आई आईज, डी आई आईज एंड रिटेलर्स सभी थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं इस ऑल टाइम हाई पे, एंड सब लोग अपना अपना प्रॉफिट बुक करने की जगह देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉफिट बुक हो सकता है। तो आई थिंक इसलिए थोड़ी सी बाइंग की मतलब लैक ऑफ बाइंग है। बट दैट डजंट मेक इट नेगेटिव, है ना। तो मतलब मार्केट में नेगेटिविटी नहीं है, मार्केट में बेरिशनेस नहीं है। जहाँ भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि अपना माल खाली करके चले जाएँ। क्योंकि मार्केट अभी ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम में ही है, तो हल्का सा डिप देने के बाद वापस से पॉजिटिव जाएगा, ऐसी मेरी पूरी पूरी उम्मीद है। और निफ्टी का तो ये है हाल है। बैंक निफ्टी आज वापस से थोड़ी सी कमजोरी दिखाने लग गया। कल मुझे थोड़ा सा लगा था कि टुवर्ड्स दी एंड बेटर हो गया था। बट देन आज सुबह से ही थोड़ा कमज़ोर था, काफ़ी नीचे गया भी। जो हम लोग काफ़ी दिनों से कई बार डिप की बात कर रहे हैं कि एक डिप के बाद शायद अच्छी तेज़ी दिखाएगा, तो रोज़ कोशिश करता है, फिर उसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, ना प्रॉपर डिप दिखा रहा है ना प्रॉपर तेज़ी दिखा रहा है। तो निफ्टी बैंक बहुत ही इनडिसाइसिव हो रहा है। देखिए आप इस जोन पे कब से अटका हुआ है, 5-6 दिन हो गए लगातार। जो 50,800 के ऊपर है, लेकिन 51,100 और 200 के बीच में अटका हुआ है, मतलब 300-400 पॉइंट की रेंज में अटक रहा है। जबकि मैंने आपको 7-8 दिन पहले जब बात की, जब मैंने कहा था कि 51,300 इज़ द लेवल दैट आई शुड लुक फॉर। तो 51,300 का लेवल को क्रॉस क्रॉस तो छोड़िए, मतलब टच भी नहीं कर पा रहा है। उसके बाद एक बेहतरीन तेज़ी आनी चाहिए, बट 51,300, 51,200, 250 के आसपास भी नहीं आ पा रहा है। तो स्ट्रगल कर रहा है बहुत। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी स्ट्रगल कर रहे हैं। निफ्टी में फिर भी कुछ स्टॉक्स थे जो स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, कुछ अच्छी तेज़ी दिखा रहे थे। बैंक निफ्टी में तो आज मतलब आई थिंक ऑल एक्सेप्ट वन विच इज़ इंडसइंड बैंक, करीब करीब 9 या 10 स्टॉक तो डाउन चल रहे थे, एंड देन ओनली इंडसइंड बैंक वाज द वन दैट जो थोड़ा सा मतलब ताकत दिखा रहा था इनमें। तो इंडसइंड के अलावा कोई नहीं चल रहा था। तो निफ्टी बैंक में कमज़ोरी है, स्पेसिफिक बैंक्स भी नहीं चल रहे हैं। थोड़ी सी नेगेटिविटी तो इसमें भी नहीं है, लेकिन कमज़ोरी है, उतना स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। बट कल देखते हैं, कल इंटरेस्टिंग होगा कि कैसा मार्केट रहता है। बट अभी चाल थोड़ी सी मेरे हिसाब से इंडिसिसिव हो गई है। तो मतलब इंडिसेस में कोई भी डिसीजनिंग लेना या कोई भी पोजीशन लेना थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा टफ है कि किस तरफ जाएगा। एक बार प्रॉपर मूवमेंट आए उसके बाद थोड़ा डिसीजन ले पाएंगी कहाँ पे जा रहा है एंड क्या आगे की चाल हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी आईटी आज थोड़ी ताकत दिखा रहा था, एंड निफ्टी फार्मा थोड़ी ताकत दिखा रहा था। बस ये दो ही मेन सेक्टर थे जो थोड़ी थोड़ी ताकत दिखा रहे थे। उसके अलावा आप देखेंगे तो सारे सेक्टर्स थोड़े लाल में थे। इन केवल निफ्टी आईटी और फार्मा के चक्कर में जो अगर हमारा जो निफ्टी 50 है वो भी थोड़ा ग्रीन में बंद हुआ है, बिकॉज ऑफ दीज टू स्टॉक्स ओनली। क्योंकि आईटी के काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, फार्मा के भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो हमारे निफ्टी 50 में आते हैं। इसलिए तो आप निफ्टी आईटी की बात करेंगे तो एल टी आई माइंड ट्री में आज करीब करीब 7% की तेज़ी थी, 6.5% की तेज़ी थी। एल एन टी टेक्नोलॉजीज एंड देन विप्रो में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी, 3.5% की तेज़ी थी। विप्रो की आज मैंने बात भी की है, विप्रो में मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो आप लोगों के साथ मैं बात करूँगा, इसका टेक्निकल चार्ट डिस्कस करूँगा। फार्मा साइड में देखेंगे, इसमें निफ्टी फार्मा की बात करेंगे तो डिवीज़ लैब, आज डिवीज़ लैब ने ऑल टाइम हाई बनाया, 5,030 के लेवल पे आ गया है, करीब करीब 2.5% की तेज़ी थी। इसके अलावा जाइडस लाइफ, वेलकैम, टोरेंट फार्मा, ये सब मिड कैप फार्मा स्टॉक्स हैं, काफ़ी अच्छे चल रहे थे। तो फार्मा भी काफ़ी दिनों से तेज़ी दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। फार्मा स्पेसिफिकली काफ़ी मतलब हैज़ कम आउट टू बी द आउट परफॉर्मर इन दिस मार्केट। जो जहाँ पे पहले जब पीएससी चल रहे थे, रेलवे चल रहे थे, डिफेंस चल रहे थे, उस टाइम पे फार्मा उतना नहीं चल रहा था। बट जब से ये बाकी स्टॉक्स और बाकी जो सेक्टर हैं जो थोड़े डाउन हुए हैं, जो लास्ट पिछले बुल रन में जो लाइमलाइट में थे वो जब से डाउन हुए तब से फार्मा ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है।
फार्मा लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। फार्मा ने ये जो इंडेक्स है इटसेल्फ, ये जो लेवल है, दिस इज़ द ऑल टाइम हाई लेवल, तो इंडेक्स खुद भी ऑल टाइम हाई पे है। एंड ईच एंड एवरी स्टॉक मतलब ऑल टाइम हाई टच कर रहा है, कभी ना कभी, कभी कौन सा करता है, कभी कौन सा करता है, कभी सिप्ला तेज हो जाता है, कभी डिवीज लैब तेज हो जाता है, कभी डॉक्टर रेडी तेज हो जाता है, कभी सन फार्मा तेज हो जाता है। बट ऑल ओवर द बोर्ड हर एक स्टॉक में फार्मा के अंदर काफ़ी अच्छी खासी तेजी है। तो फार्मा के स्टॉक्स में मतलब मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ कि कहाँ पे कब डिप आएगा, डिप आते ही आई एंटर इनटू दीज। लेकिन अभी के लिए फार्मा स्टॉक्स में एंटर करना थोड़ा टफ, थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं, तो इनमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कब किस पॉइंट पे एंट्री की जाए। तो थोड़ा सा मुश्किल है इनमें एंट्री करना, लेकिन इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, नेट ट्रैक में रखिए। एंड ये बैंक का मैं जो आपको पिछली स्लाइड में बता ही रहा था, इंडसइंड बैंक वॉज द ओनली बैंक जिसे थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई, करीब करीब 2.5% तेज था। इस चक्कर में बैंक निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं आई जितनी आ सकती थी। उसके अलावा आप देखेंगे तो HDFC, ICICI एंड एनी अदर बैंक दैट इज़ द पार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, सब थोड़े डाउन थे। ICICI बैंक की मैंने कुछ दिन पहले बात की थी, एंड ICICI बैंक ने वही काम किया था जो आज इंडसइंड ने किया। कुछ दिन पहले भी जब निफ्टी बैंक के सारे स्टॉक्स नीचे थे, ICICI बैंक वॉज द ओनली आउट परफॉर्मर, और उसके बाद से लगातार 2 दिन तक तेजी दिखाता रहा। आज की तो हम लोग ने एक्सपेक्टेशन भी की थी कि आज शायद थोड़ा सा डिप दिखाएगा, बट ICICI बैंक इज़ अ गुड बाय, तो उसको आप लेके बैठे रहिए अगर आपने उस टाइम लिया था जब मैंने बात की थी। एंड देन इंडसइंड बैंक इज समथिंग जहाँ पे आप अगेन वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पोजीशन बनाने के मौके आ रहे हैं अच्छे अच्छे। मूविंग ऑन टू द स्पेसिफिक स्टॉक जो मैं आज आपके साथ आपके लिए लेके आया हूँ, विच इज़ विप्रो। तो विप्रो का आपने IT का स्टॉक है, आप लोगों को पता ही है विप्रो का, मतलब कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी नामी स्टॉक है, अजीत प्रेम जी की कंपनी है। इसमें आप देखेंगे जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो काफ़ी दिनों से ऐसा था कि मतलब बहुत आउट परफॉर्म नहीं किया इसने मार्केट को, IT सेक्टर को भी आउट परफॉर्म नहीं किया है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। बट रिसेंटली चलने लगा था, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा था, बट देन अगेन यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आया, काफ़ी डिप आया, अच्छा खासा डिप आया, गैप डाउन ओपन किया, एंड देन यहाँ पे चलता रहा, मतलब ये एक चैनल बना लिया विच इज़ लाइक दिस। एंड देन आज उस चैनल को तोड़ने की कोशिश की है, आज जो अपना ब्रेकआउट दिया है वो इस चैनल को उसने कम्प्लीटली ब्रेक किया है। ये जो लाइन है इस लाइन को ब्रेक किया है, आज की रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है आज की कैंडल ने। तो एक तो क्या होता है, ये जो पैटर्न है ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहलाता है, जिसमें ऐसा है कि एक डाउनफॉल ये था, एक डाउनफॉल ये था, और एक बॉटम है, मतलब ये एक तरह का इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, दीज आर द शोल्डर्स एंड दिस इज़ द हेड, ठीक है, और ये इन्वर्टेड है। तो ये जब पैटर्न बनता है तो इसको ऐसे माना जाता है कि ये एक बुलिश पैटर्न है। जब इसकी जो ये मेन लाइन टूटती है, इस लाइन को तोड़ते हैं, इसको ब्रेकआउट बोलते हैं, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट बोला जाता है। एंड इसके ब्रेकआउट के बाद ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि ये अब अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम में आएगा। तो यहाँ से अगर कोई डिप आता है, लेकिन अगर इस लाइन के नीचे ऊपर ऊपर रहता है, विच इज़ लाइक 525 530 के ऊपर ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, तो आप इसमें और पोजीशन बना सकते हैं। एंड और पोजीशन बनाने के बाद इसको आप अच्छी तेज़ी के लिए भी पकड़ के रख सकते हैं। ये अब अगर IT में तेज़ी आएगी तो ये थोड़ा सा तेज़ बनना चाहिए। पैटर्न वाइज ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं इसको एक बार क्लीन कर दूँ, ये जो गैप है इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा सब, तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो इस गैप को क्लीन करने का फिल करने का होगा। तो अब जब ये तेज़ी दिखा चुका है तो इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो इस गैप, ये जो बॉटम था इस बॉटम को टच करने का होगा, विच इज़ गोइंग टू बी अराउंड 560 570। अभी 530 पे है। तो आप लोग अगर मतलब शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी सोचेंगे तो भी यहाँ पे आपके पास करीब करीब 40 पॉइंट्स का एक अपॉर्चुनिटी है जो आप लोग देख सकते हैं। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, इसको देखते रहिए स्टॉक को। आई थिंक इसमें थोड़ा मोमेंटम बनना चाहिए। आज मैंने तो एक्चुअली 2 दिन पहले आपको बिरला सॉफ्ट के बारे में बताया था। तो बिरला सॉफ्ट सॉरी तो बिरला सॉफ्ट में ऐसा था कि बिरला सॉफ्ट ने 2 दिन के अंदर ही काफ़ी अच्छी मोमेंटम दे के करीब करीब 5-5.5% का मुझे स्विंग दिया था। तो मैंने आज बिरला सॉफ्ट में से अपना जो पोजीशन थी वो खाली की है, उसमें प्रॉफिट बुक किया, एंड देन आई मूव माई मनी टू विप्रो। तो मैंने तो आज ही थोड़ी सी बाइंग कर ली है विप्रो में, एंड बिरला सॉफ्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी की है। तो अगर आप लोगों ने बिरला सॉफ्ट लिया था अभी 2-3 दिन पहले के डिस्कशन के बेस पे, तो आप लोग बिरला सॉफ्ट में भी एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर उसे होल्ड करना है तो भी अच्छा है। बिरला सॉफ्ट इज स्टिल गुड आई थिंक। छोटा मोटा डिप आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट देन थोड़ा बहुत पैसा मूवमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अभी 2 मेन न्यूज़ आई हैं अभी रिसेंटली, थोड़ी देर पहले की न्यूज़ हैं, जिनके बेस पे मुझे लग रहा है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़े से मूवमेंट में रहने चाहिए कल के दिन। एक तो यह है कि रिलायंस और डिज्नी का जो मर्जर की डील थी, जो करीब करीब 6 महीने पहले आई थी, उसको कंपटीशन इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। उन्होंने बेसिकली कह दिया है कि हाँ देयर इज़ नथिंग ऑफ अ कंसर्न फ्रॉम देयर साइड, तो उनकी तरफ से तो डील डन कर सकते हैं। तो रिलायंस एंड डिज्नी का जो अब डील होने का जो चांस है वो काफ़ी बढ़ गया है। इन्होंने 6 महीने पहले इस चीज़ को डिक्लेयर किया था, एंड दिस विल बिकम इंडियाज़ बिगेस्ट एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो रिलायंस गोइंग टू बी, रिलायंस एंड डिज्नी के पास बेसिकली जो हमारा हॉटस्टार है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, दैट प्लस रिलायंस का खुद का अपना चैनल है ही, तो दोनों मिलके अपना एक
मतलब तो कंप्लीट बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देंगे, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देंगे, तो इंडिया के लिए बेस्ट मतलब बिगेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो आई थिंक रिलायंस का शेयर इस चक्कर में थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए। आई थिंक होता है इस पर थोड़ा बहुत तो मूवमेंट आना चाहिए रिलायंस में, तो कल थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट आना चाहिए रिलायंस की तरफ। अगर आप लोग रिलायंस में ट्रेड्स करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग के हिसाब से सोचते हैं तो आप रिलायंस थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हैं कल के दिन। दूसरी जो न्यूज़ है विच इज़ ऑफ इंटरेस्ट इज़ पेटीएम रिलेटेड न्यूज़। अगेन पेटीएम जो है स्टॉक वो काफ़ी लोगों के लिए इंटरेस्ट का स्टॉक है। पेटीएम ने अपने आईपीओ के टाइम से काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। अभी रिसेंटली पेटीएम में एक न्यूज़ आई थी कि चैन के टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा आरबीआई ने इसको आरबीआई ने इसके अंदर इसको का जो पेमेंट्स बैंकिंग का जो कंसेप्ट काम था, बैंकिंग का जो सिस्टम था उसे थोड़ा सा कम्प्लीटली बंद कर दिया था। तो आरबीआई ने ये देखिए आप यहाँ पढ़ेंगे तो अंडर द स्क्रूटनी ऑफ इंडियाज बैंकिंग रेगुलेटर एंड फाइनेंशियल क्राइम फाइटिंग एजेंसी ऑर्डर इट टू वाइंड डाउन इट्स पेमेंट्स बैंक इन जनवरी। तो जनवरी में इन्होंने इनका बैंक बंद कर दिया था, एक पर्सन को बोल दिया था कि आप अपने वॉलेट में और पैसे नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा था कि मार्च तक लास्ट पैसा जाएगा, मार्च के बाद दे डिड नॉट अलाउ एनी वन टू पुट मोर मनी इनटू इट। अभी रिसेंटली क्या हुआ, आज इनको क्या मिला है, आज इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से इनको वापस से अप्रूवल मिला है। दे गॉट अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री कि दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन पेमेंट सर्विसेज बिजनेस। तो इनको थोड़ी सी एक तो अप्रूवल ये मिल गया फाइनेंस मिनिस्ट्री से, एंड नाउ दे आर सेइंग कि इस अप्रूवल के बाद कंपनी विल रीसबमिट एन एप्लीकेशन विद द मिनिस्ट्री टू रीगेन अ लाइसेंस फॉर इस पेमेंट सर्विसेज। तो ये लोग वापस से अपना जो बैंकिंग सर्विसेज थी उसको रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ये लोग वापस से एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हैं। तो थोड़ी सी पॉजिटिव है, मतलब काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये पेटीएम के लिए। अगर गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री जो है वो उनको परमिशन दे देती है, तो अगर ये लोग कंप्लाइंट हो जाते हैं विथ एवरीथिंग जो आरबीआई ने पहले पॉइंट आउट किए थे जो इनकी नॉन कंप्लाइंस थी, अगर वो कंप्लाइंट हो जाते हैं तो आई थिंक आरबीआई को भी दिक्कत नहीं होगी, एंड देन फाइनेंस मिनिस्ट्री विल अलाउ देम, और उसके बाद पेटीएम का बिज़नेस काफ़ी ग्रो कर सकता है। तो जो लोग पेटीएम में ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो लोग पेटीएम को कल अपनी वॉच में रख सकते हैं। आई थिंक थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए पेटीएम में। चलिए न्यूज़ वाइज तो आई थिंक यही दो थे। इसके अलावा मार्केट का मूड माहौल समझने के लिए एफआईडीआईएस डेटा समझ लेते हैं एक बार। तो 2 दिन से 3 दिन से हम बात कर रहे हैं कि एफआईआईएस ने थोड़ी सी बाइंग शुरू कर दी है। अब यहाँ पे देखेंगे 2000 करोड़ से भी बढ़े थे, फिर 1500 करोड़ की कल बाइंग की थी। आज इन्होंने थोड़ी सी बाइंग कम की है, एंड देन सेलिंग नेट सेलिंग आ गई है, -1300 करोड़ का फिगर आ गया है सेलिंग का। तो एफआईआईएस ने आज प्रॉफिट बुकिंग की है। 25,100 पे हमारा मार्केट है, तो प्रॉफिट बुकिंग करना भी बनता ही है इनका। तो अगर ये सस्टेन होती है, अगर ये नेगेटिव नंबर मतलब सेलिंग सस्टेन होती है तो थोड़ा कंसर्निंग है। अगर केवल वन ऑफ केसेस है कि केवल आज सेलिंग की है, कल से वापस से लोग बाइंग रिज्यूम कर देंगे, तो आई थिंक इट्स नॉट ऑफ कंसर्न। तो केवल एक डेटा पॉइंट से मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे, बट आई वुड सी कि कल क्या होता है। अगर कल भी एफआईआईएस अपना कंटिन्यू करते हैं इस ट्रेंड को एंड दिस कंटिन्यू सेलिंग, देन इट विल बिकम अ कंसर्न फॉर मी कि अभी रिसेंटली इन्होंने बाइंग शुरू की थी एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सेलिंग नाउ। वहीं आप यहाँ डीआईएस का देखेंगे तो डीआईएस ने जो मैंने कल कहा था, डीआईएस तो बिल्कुल हमारे सोच के हिसाब से चल रहे हैं। इन्होंने बहुत माइनर कल प्रॉफिट बुकिंग की थी एंड आज वापस से इन्होंने अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए वापस से बाइंग शुरू कर दी है। बहुत कम है अमाउंट, आप देखेंगे 440 करोड़ की नेट बाइंग है, बट देन आई थिंक ये फर्दर ऐड हो जाएगा। अगर हम कल का परसों आगे का डेटा देखेंगे तो आई थिंक डीआईएस विल रिज्यूम बाइंग। डीआईएस का सेंटीमेंट बहुत ही क्लियर है, इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है। अगर आप पूरा साल का डेटा देखेंगे, आप पिछले 4 महीने का 6 महीने का डेटा देंगे, साफ पता लग रहा है कि डीआईएस तो बिल्कुल भी मूड में नहीं है माल बेचने के। तो डीआईएस का सेंटीमेंट क्लियर है। एफआईआईएस का सेंटीमेंट जो है वो थोड़ा सा डाइसी है, वो कभी बेच रहे हैं कभी खरीद रहे हैं। तो इसमें एक क्लैरिटी आना ज़रूरी है कि ये कब इंडिया पे टोटली बुलिश हो पाते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। तो ऑप्शन चेन विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। तो इसके थ्रू लेट्स ट्राई टू चेक कि कौन से हमारे लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी के लिए एंड ओवरऑल मार्केट के हिसाब से। तो अभी के लिए 25,050 का एक लेवल है विच इज़ द स्ट्राइक प्राइस। आप यहाँ पे देखेंगे तो करीब करीब 474,000 का ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है 25,000 के ऊपर। ड्यूरिंग द डे इट वाज अराउंड 600,000, उसके बाद थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, बट ये स्टिल ओपन इंटरेस्ट जो है 474,000 का वो काफ़ी अच्छा है 25,000 पे। तो 25,000 इज़ माई फर्स्ट सपोर्ट। वो तो ऑब्वियस दिख ही रहा है, 25,000 साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस जितना ओपन इंटरेस्ट है उस हिसाब से मेरा 25,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मेरे पास 800 पे 394,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो 24,800 इज़ माई अनदर सपोर्ट। तो मेरे पास 24,800 से लेके 25,000 का ये जो रेंज है ये मेरी सपोर्ट का काम कर रही है। 24,800 इज़ द प्लेस जहाँ पे मैं डेफिनेट बाइंग करूँगा, एंड देन 25,000 इस प्लेस द प्लेस जो कि मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल है। आई डोंट थिंक कि 25,000 के नीचे जाएगा, पर 25,000 के नीचे जाता है तो फर्दर 200 पॉइंट का गिरावट आ सकती है। तो फिर अगर 25,000 तोड़ता है एक बार तो फिर आपको थोड़ा सा शांति रखनी है एंड 24,800 का वेट करना है। 24,800 ना आए तब तक बाइंग शुरू नहीं करनी है, यहाँ पे देखना है, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन भी है। तो कल एक्सपायरी पे कई बार क्या होता है स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, और अगर 25,000 तोड़ेगा तो इतने लोगों के स्टॉप लॉस जो ट्रिगर होंगे
तो वो मार्केट को बिल्कुल नीचे धकेल देंगे। तो अगर यहाँ से गिरता है तो एक बार के लिए 24,800 डेफिनेटली जाएगा या 24,850 के आसपास जाएगा। तो जब ये इस रेंज में आने लग जाए उसके बाद बाइंग रिज्यूम करें, बट इससे पहले ना करें, ये मेरी राय रहेगी यहाँ पे ऑन द बाइंग साइड। बट अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, ऑन द सेलिंग साइड बात करें, तो 25,100 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। तो 25,100 पे आज भी इनको उसको काफ़ी रेजिस्टेंस मिला। जो मैंने आपको कहा कि 25,128 पे जाने के बाद वापस से बहुत तेज़ी से गिरावट आई सेकंड हाफ के अंदर और निफ्टी को बिल्कुल फ्लैट बंद करवा दिया। तो आज यहाँ पे काफ़ी सारे बियर आके बैठ गए हैं, बेसिकली कॉल राइटर्स आके बैठ गए हैं और उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस है कि 25,100 से ऊपर नहीं जाने देंगे मार्केट को। तो 25,100 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, बट देन उसके बाद देखेंगे तो 25,300 का एक रेजिस्टेंस हो रहा है। कल भी हमने बात की थी कि 25,300 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। दिस लेवल आई डोंट थिंक विल बी एबल टू ब्रेक कल। तो मेरे लिए जो वाइडर रेंज है कल के दिन की वो होगी 24,800 से लेके 25,300 तक की, विच इज़ 500 पॉइंट्स की रेंज। बट देन अगर मैं नैरो रेंज की बात करूँ तो मैं ये बोलूँगा कि 24,900 से लेके 25,100 तक की मेरे लिए रेंज है, विच इज़ 300 पॉइंट्स की रेंज, इनफैक्ट 200 पॉइंट की रेंज। तो ये 200 पॉइंट की जो रेंज है वो आपके लिए मेन प्ले ग्राउंड होना चाहिए, प्ले एरिया होना चाहिए। एंड अगर इन दोनों तरफ का कुछ भी तोड़ता है तो फिर आपको 800 का वेट करना है या फिर आपको 25,300 पे आपको एग्जिट कर जाना है अपनी पोजीशन से, लॉन्ग पोजीशन से। आई थिंक आज के लिए मार्केट में इतना ही है। मार्केट थोड़ा डाइसी हो गया है अभी ऑल टाइम हाई पे पहुंचने के बाद। मतलब नेगेटिवनेस नहीं है, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, देयर इज़ नथिंग बियरिश इन द मार्केट, बट देन लैक ऑफ बाइंग ज़रूर है, थोड़ा सा एक हेजिटेशन तो दिखा है। एंड नॉट जस्ट विद इन रिटेलर्स बट फॉर FIIs DIs सबके लिए थोड़ा थोड़ा लैक ऑफ बाइंग दिख रहा है, थोड़ा सा हेजिटेशन दिख रहा है। तो बस वही एक छोटा सा कंसर्न है। बट आई थिंक ओवरऑल आपका मूड, माहौल, मार्केट सेंटीमेंट शुड बी बुलिश ओनली। तो आप वही सोच के, उसी पैटर्न से, वही दिमाग लगाते हुए उस हिसाब से इन्वेस्टिंग करते रहिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ हु कैन बेनिफिट विद दिस। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड देन कमेंट कीजिएगा इफ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू वांट मी टू कवर इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक स्टॉक। बाकी कल मिलते हैं वापस से नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट।